Are you looking to buy in stock? Do you know how that company has performed in last 3 months? What if जिस कंपनी के शेयर आप बाई करने वाले हो उसका रिजल्ट खराब आए और स्टॉक नीचे आ जाए? Don't worry. I will tell you about the latest result commentary of several companies, जिससे आप फिगर आउट कर पाएंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है रिसेंटली और उसके रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के कैसे आएंगे। हम इस वीडियो में 3 कंपनी के लेटेस्ट बिजनेस अपडेट को देखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो लेटेस्ट बिजनेस अपडेट। I will request you to press like and subscribe if not done already and let's get started with the video. पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में वो है टाइटन। इनका ओवरऑल सेल्स 18% से ग्रो हुआ है एज कंपेयर टू Q2 of FY 2022. They even added 105 new stores in the last 3 months ending September. We all know Titan operates in watches, jewelry, eyewear, fragrance and fashion segment. तो अब हम देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया है लेटेस्ट क्वार्टर में फॉर टाइटन। टाइटन ज्वेलरी सेगमेंट में ऑपरेट करता है अंडर द नेम ऑफ तनिष्क। इस सेगमेंट से मेजोरिटी रेवेन्यू भी आता है इनको। इसमें भी 18% की ग्रोथ आई है और ये ग्रोथ हाई बेस ऑफ FY 2022 पे आई है, which shows a really strong performance. Along with this, 25 new stores were also added. टाइटन सेल करता है टू टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज। फर्स्ट इज प्लेन गोल्ड ज्वेलरी जिसमें लो डबल डिजिट की ग्रोथ आई है और सेकंड इज हाई मार्जिन हाई वैल्यू स्टडेड ज्वेलरी जिसमें सेल्स ग्रोथ 18% से ज्यादा की हुई है। Basically, studded jewelry segment ended up outperforming overall jewelry segment. Walking store से sales growth भी अच्छी रही है and product mix has also improved but hasn't yet reached the pre-pandemic level. Titan has a subsidiary called CaratLane, जिसमें Titan 72% stake own करता है। CaratLane में 56% की growth आई है driven by promotions around Rakshabandhan and hero launches during the latest quarter. Watches and wearables sector grew by 20% on a year-on-year basis, clocking its highest quarterly revenue. People desire to own premium watches help Titan to grow fastest in the watches segment. इन्होंने टाइटन और फास्ट्रैक वॉच को ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ भी लॉन्च किया है लेटेस्ट क्वार्टर में, along with the addition of 23 new stores. Talking about eyewear segment now, टाइटन आई प्लस में डबल डिजिट की ग्रोथ आई है, लेकिन इनके ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की ग्रोथ लोअर साइड पे रही है जिसकी वजह से ओवरऑल सेगमेंट ग्रू बाय जस्ट 7%। इस सेगमेंट में 38 न्यू स्टोर्स ओपन हुए हैं इन द लास्ट क्वार्टर। मूविंग टू अदर इमर्जिंग बिजनेस लाइक फ्रेग्रेंस एंड फैशन एक्सेसरीज जिसमें 34% की ग्रोथ आई है विद 37% ग्रोथ इन फ्रेग्रेंस एंड 29% इन फैशन एक्सेसरीज। Along with this, Indian dress wear जिसमें 114% की ग्रोथ आई है with contribution from new stores and deepening its existing city presence by expanding number of stores. सेकेंड स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एवेन्यू सुपरमार्ट और डीमार्ट। इसके फंडामेंटल्स कंसिस्टेंटली अच्छे रहे हैं एंड जितने डिटेल्स कंपनी ने अभी तक बताए हैं उससे यही लगता है लास्ट क्वार्टर में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट क्वार्टर में 10,385 करोड़ रहा है जो 35.8% का जंप है व्हेन कंपेयर टू Q2 ऑफ FY 2022 एंड लास्ट क्वार्टर का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्री पेंडेमिक लेवल और प्री कोविड लेवल से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इन्होंने अपने स्टोर्स का नंबर भी इंक्रीज किया है विच नाउ स्टैंड्स एट 302। We will get more clarity and other parameter details when company releases its financial results, but the business updates look solid. The next stock which we are going to discuss is Marico. ये इंडिया का one of the leading consumer product companies है in wellness and global beauty space. It has a portfolio of brands including Saffola and Parachute. इंडिया बिजनेस ऑफ मैरिको पोस्टेड लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ वाइल इसके इंटरनेशनल बिजनेस ने डबल डिजिट का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोवाइड किया है, जबकि इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो इन लो सिंगल डिजिट्स ओनली। इन्होंने लो ग्रोथ का रीजन रिटेल इन्फ्लेशन को बताया विच इज लाइकली टू कूल ऑफ इन द कमिंग क्वार्टर ड्यू टू गवर्नमेंट एक्शंस, फेस्टिव सीजन एंड टाइमली मॉनसून। अगर हम इसके फ्लैगशिप ब्रांड पैराशूट ऑयल को देखें तो इसमें लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम का डिक्लाइन आया है, ऑल्दो थिंग्स स्टार्टेड टू इंप्रूव अ बिट इन द एंड ऑफ द क्वार्टर, जो कि कमिंग क्वार्टर में और भी इंप्रूव हो सकता है। सफोला ऑयल परफॉर्म वेल और इसमें हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ आई है विद ऑल अदर सेक्टर्स परफॉर्मिंग डिसेंटली। एडिबल ऑयल के प्राइस में डिक्लाइन आया है जिसको मैरिको अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेगा टू कीप देयर कस्टमर बेस इंटैक्ट। इन्होंने ये भी बताया कि करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा हिट होगा बट इट विल स्टिल रिमेन हायर देन द लास्ट क्वार्टर। दिस इज डेफिनेटली अ गुड साइन फॉर मैरिको। In this video, we saw the business update of 3 companies for second quarter of FY 23. These 3 companies were Titan, DMart and Marico. Titan is expected to come with an extremely good result जो कि expectation को surpass कर जाएगा, mainly due to increasing sales in high margin studded jewelry segment. Coming to DMart, इनका भी result काफी अच्छा आने का expectation है
although they haven't talked about different parameters in their business update. The third company is Marico, which will only post low single digit growth overall, but इसका margin increase होगा और इनके management ने future outlook को काफी positive बताया है. So we will have to wait and see what comes up in their financial result और इसकी वजह से stock कैसा perform करता है. अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.